ठीक है जी। नहीं आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खैर नाल जाओ, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खैर से जाएं, खैर से जाएं। वो देखो, पता नहीं अब जाएंगे किधर, ये नहीं मुझे पता। कैसा दिया फिर, मजा आया? जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हो, ठीक हो ना? तबीयत सेहत ठीक है, राजी बाजी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजाहुम अजमाइन। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं। जैसा कि कल के व्लॉग में, अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आप लोग को आइडिया होगा, मैंने आपको बताया था कि आज हमारा शूट है और सिर्फ मेरा और मेरी हीरोइन का शूट है। आज छुट्टी है भाईजान, हैदर की भी, डोगर की भी, शैदी की भी, मूसा की भी, जागीर की भी, सबकी आज छुट्टी है। आज सिर्फ शूट है मेरा और हमारी हीरोइन का। अगर मेरा दिल किया, अगर मेरा दिल माना तो मैं आपको हीरोइन से मिलवा दूंगा, और अगर मेरा दिल ना माना तो मैं नहीं मिलवाऊंगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ रजब फैमिली नहीं है, यहां पर एंटी रजब फैमिली भी है, जो डॉल्स लेके, तोते लेके, सुइयां लेके ना बैठी हुई है। किस तरह से इसको और इसकी हीरोइन को बिठाएं, बड़े बड़े एजेंडे कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लान्स कर रहे हैं। क्या बताऊं आप लोगों को, छोड़ो, फारिग करवाओ, अभी मेरे मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखी होगी कि मैंने अम्मा को, बाबा को कल ही कह दिया था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस कर लें, आप लोग अपनी तैयारी कर लें, आप लोग अपनी पैकिंग कर लें, मैं आप लोगों की टिकट्स करवा रहा हूं। तो आज के इस व्लॉग में आप लोगों को पता लगेगा कि अम्मा और बाबा कहां गए हैं। वैसे एक हिसाब है, मैंने हिसाब लगा लिया कि पैसा ही इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, और पैसा ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी है, ठीक है। पहले पैसा कमाया, अब यकीन कर लो अम्मा और बाबा चले गए हैं, देख लो घर खाली है, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लो। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा, अम्मा और बाबा जा चुके हैं, घर पे नहीं है, ये देख लो, ठीक है। अम्मा और बाबा घर पे नहीं है, और मैं उनको एयरपोर्ट ड्रॉप भी नहीं करके आ सका। क्या हिसाब था, है क्यों नहीं ड्रॉप करके आ सका? फिलहाल टाइम हो गया है, अल्लाह अकबर, 12 बजे का, 12 बज चुके हैं, और हमारा आज के शूट का कॉल टाइम था 11 बजे का। लेकिन मेरी गलती नहीं है, जो भाई सुबह अम्मा को और बाबा को ड्रॉप करने गए थे हमारी गाड़ी पे, उनके पास इस दरवाजे की और इस दरवाजे की चाबी थी। अब ये दरवाजे खुलते तभी मैं तैयार होता, तभी मैं शावर लेता। उससे मैंने चाबियां मंगवाई, शावर लिया, कपड़े चेंज किए, कि आले ठीक हो, यशी करो यशी। अम्मा भी चलेगी, अब्बा भी चले गए, मैं कार हूं कोई नहीं, यशी करो, है जिंदाबाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाद च बंदा जी कहता है, मम्मा होए ना, चल पुत्र हो काम कर, चल पुत्र हो काम, अरे लगे रहते हो, है भी गल तेरी सही है। नाश्ता दिया फटाफट कर। अच्छा जी, शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, 11 बजे का कॉल टाइम था, 12 बज गए हैं, 12:30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। गाड़ी में बैठते हैं, शूज पहन लेते हैं, और गाड़ी में बैठ के आपको बताते हैं कि अम्मा लोग कहाँ गए हैं, इनफैक्ट दिखाते हैं। और बाकी मेरे मूड पे है, अगर मेरा दिल किया हीरोइन से मिलवा दूंगा, अगर मैंने ना दिल किया तो मैं नहीं मिलवाऊंगा। मेरी हीरोइन है, मेरी मर्जी, ठीक है। शूज पहन ले, अपना नाश्ता उठा ले और निकलते हैं शूट के लिए, क्योंकि आज कोई है भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, कोई मेरा यार दोस्त नहीं है। आई डोंट नो मेरे साथ कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। फिलहाल निकलते हैं। थैंक यू गुजर बादशाह। अल्लाह अकबर। हाँ भाई नाश्ता, सवेरे सवेरे दूध कौन पींदा ही, ले आओ रे, सदका दे। सारी मम्मा ने कहा था सदका दे के घर से निकली, वैसे निकली ना। ये दे अंडा, ये लो जी, ये लो, ये लो, ये लो, ये आ गया, मुंह पे भी लग गया, शोल्डर पे भी लग गया, ठीक है। शोल्डर पे भी खाना लवी हूं, ओके। नाश्ता यार मेरा नहीं दिल कर रहा है, लाजमी की हूं करना है नाश्ता, सवेरे सवेरे दूध लैन। 1 मिनट रुक जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नज़र अल्लाह नाबी हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजाहुम अजमाइन। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी।
मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीजा, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। घर से हम निकल चुके हैं, शावर ले लिया हमने, नाश्ता भी नहीं किया, दूध का एक गिलास हमने पी लिया है। पहुंचेंगे सबसे पहले शायरी भाई को पिक करेंगे। शायरी भाई को पिक करने के बाद देखते हैं कि हमारे साथ कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। और हीरोइन हमारी सेट पे पहुंच चुकी है, वैनिटी हमारी सेट पे पहुंच चुकी है। फैसल अंकल फुल तपे में है, लेकिन मैंने बता दिया कि भजन मेरी गलती नहीं है। मेरे घर की चाबी ही शायरी भाई के पास थी, क्योंकि शायरी भाई सुबह एयरपोर्ट छोड़ के आए हैं अम्मा को, बाबा को, सबको। मैं उस टाइम पे डिजाइनर के पास गया हुआ था। आगे आने वाला जो हमारा स्पेल है वहां पर हमारे कपड़े चेंज है, तो उस टाइम हम डिजाइनर के पास थे, इसलिए मैं अम्मा और बाबा को एयरपोर्ट भी ड्रॉप नहीं कर पाया। ठीक है, पहुंचे जब यार की हो गया यार भाई, की करना पे शॉर्ट कर ले, गड्डी चुम्मी कर ले, आइया गड्डी चुम्मी कर ले। पहुंचे शायरी भाई की तरफ और पहुंच के आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी भवान आया जी, शादी भवान चेन वे है भाई, चेन वे कहते वसूली भाई का मुंडा। की मसला है? शादी भवान की हाल है? नहीं मसला की है यार, अभी तू फिल्म स्टार बनानी और बकवास पहले करने लग गया। आज मेरा कोई शूट है, आज तुम्हारा शूट है, जाओ काम पे जाओ। चलो शाबाश, काम पे। तुम्हारा शूट नहीं है, मतलब मेरा शूट है, तुमने मेरे साथ नहीं जाना। आर यू श्योर अबाउट इट? क्या तुम श्योर हो इस बारे में? तुमने मेरे साथ नहीं जाना? मैं क्यों जाऊँ? मैं खुद एक वो फिल्म स्टार हूँ, तुम पागल हो गए हो। मैं जाऊँ? देख लो, हीरोइन आ रही है आज। मैं सोच रहा था अगर जाना तो चलो आ जाओ, ठीक है। वो तुम्हारे लिए आ रही है, मेरी अपनी आएगी। तेरी अपनी आएगी, करो कट नहीं बेटा, तेरी अपनी आएगी। ओह माय गॉड, मेरे लव सीन ऐड करें। फिल्म स्टार आई एम ब्रो, फिल्म स्टार। मेरी फोन कर फटाफट, कर हैदर को फोन कर, डोगर को फोन कर, जंगली को फोन कर, मूसा को फोन कर। सब छोड़ो, कोई भी नहीं है। क्या मतलब? हैदर साहब हैं? कोई भी नहीं है। हैदर ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। कैसा धोखा? वो इस्लामाबाद पहुंच गया। ठीक है, वो इस्लामाबाद पहुंच गया। मैं भी चलना, शूट कैंसिल कर दे। अब मैंने कहा कोई गल नहीं, आज वैनिटी वापस भेज दे, मैं चला वहां इस्लामाबाद। क्यों गया इस्लामाबाद वो बताए बगैर? अगर आज की शूट कैंसिल हुई तो एक रेस का जो है ना नुकसान अपना हो जाएगा, इसलिए नहीं हम कर सकते। अल्लाह की कसम, जब मेरा दिल करता ना मैं शूट कैंसिल कर दूं, उस दिन मुझे सुना था कि एक रेस का नुकसान हो जाएगा, आज एक 2 सॉन्ग का नुकसान हो जाएगा, आज एक सोनाटा का नुकसान हो जाएगा। डेली का सेट होता भाई, 40 45 लाख रुपए का एक दिन का शूट होता। क्या करें? कैसे कैंसिल करें? छोटे से प्रोड्यूसर हैं, छोटे से एक्टर हैं, हद हो गई है भाई। हैदर साहब ने मुझे फोन किया कल, कहता कि मैं तेरी मैं माँ की कसम, मेरी हाल कसम, वाकई इस्लामाबाद चला गया। खुदा की कसम हो गया। तू स्टोरी तो कोई लगाई भी, वो गुप्त किया और गया भी अफान के साथ। अफान अल्ताफ के साथ गया। जी हाँ जी हाँ। क्यों गया? अच्छा, कल ना उसका वो जो है ना फोन आया हैदर का, कहता है कि यार मैं ना इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मैं कहा है? कहता आहो यार, वो ना अब्बा जी ने कहा कि एक जाकिर को वहां जाए मिल के आना है। मैं कहा मेरी गल सुन, खुशियां तो देने जो है ना कौन जाता उसे मिलन। तो कहता नहीं यार, वो ना 3 साल से जो है ना अब्बा मेरा जो कह रहा था कि जा, तो आज उनको मैंने कहीं कह दिया कि मेरा जो शूट ऑफ है, तो इसलिए मैं जाना पड़ रहा मुझे, तो तू मेरे साथ चल। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुन, मैंने रात को वहां जाना है, सुबह जो है ना इधर जाना है, मैं अभी वो कैसे आ जाऊं? चल फिर ठीक है, मैं फिर जब फान को साले तो मैं कहो के ले जा। शरीफ आदमी जाकिर को मिलने गया। बस समझो। डोगर साहब का कोई फोन सुन, डोगर साहब को हम खुद ही रेस्ट देते हैं भाई। हम चाहते हैं कि भजन आप रेस्ट करें, ताकि आप कल से हमारा कंटिन्यू शूट है ना, कल शूट नहीं है। कल हमारा है ट्रैवलिंग और परसों कल हमारी ट्रैवलिंग है आउट ऑफ सिटी, ठीक है। और वैसे भी कल 12 अवेलेबल है, शूट हमने कैंसिल किया हुआ कल, और परसों से शूट कंटिन्यू स्टार्ट है अगले 8-9 दिन, ठीक है ना। इसलिए डोगर साहब को हम रेस्ट देते हैं। सारा शूट भी हैवी है, फुल हैवी और मतलब मेजर स्पेल है, मूवी का मेजर स्पेल है जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। फुल कास्ट के साथ, सारी कास्ट जो है वो आज लाहौर लैंड हो जाएगी। हीरोइन तो कल रात की आ चुकी हुई है। चलते हैं अभी रास्ते से स्टाइलिंग करवाते हैं। स्टाइलिंग करवाने के बाद अपना जो स्टाइलिस्ट है वो पिक करते हैं, उसको साथ लेके पहुंचते हैं सीधा अपनी लोकेशन पे। और सुबह तुम्हारी मेहरबानी, तुम अम्मा को और बाबा को ड्रॉप करके आए, ठीक है। शॉट ले लिया था उधर, मैं डिजाइनर के पास गया था, शॉट ले लिया था, शॉट ले लिया हुआ। जैसे ही हम अपना जरा हेयर स्टाइलिंग करवा लेते हैं, जब तक पहुंचेंगे हम अपनी लोकेशन पे, आप लोग पहुंचिएगा, जरा दुबई का निजाम देखिएगा कैसे गए हैं, मान लो कहाँ गए हैं। और एक सरप्राइज एंट्री साथ गई है भाईजान, और वो मेरे लिए भी सरप्राइज ही था, ठीक है। वो सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले स्टाइलिंग करवा लेते हैं। चलो तू बैठ में आया, हेलो आ रहा हूँ मैं। अच्छा जल्दी कर दो बट साहब, जल्दी कर दो, बहुत लेट हो गए हैं। चलो ओके जी, नौने मोने बन चुके हैं, पहुंचते हैं सेट पे। पहुंच के आपको मिलते हैं। शादी बुआन, नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही है, आए आनी है, नींद तो आएगी, काम जो नहीं
नहीं है, छुट्टी जो है। अच्छा शायद ही आया मेरे साथ, और कोई नहीं आया। हैदर भाई तो जाकिर साहब को मिलने गए हैं, ठीक है, अल्लाह खैर करे। खैर ऑफिस से जाकिर साहब को मिलके आज वापस आ जाए, क्योंकि कल 12 नवंबर हमने इकट्ठे जो है वो सेलिब्रेट करनी है, और परसों से शूट सबका ही स्टार्ट है। नॉट ओनली मी या नॉट ओनली हैदर, नॉट ओनली शायदी या डोकर, सबका, सारी कास्ट का। अभी फिलहाल हम पहुंचे अपनी लोकेशन पे, आप लोग पहुंचे कल रात वाले सारे शॉट्स देख के आए कि अम्मा लोगों को कौन छोड़ के आया, कहाँ छोड़ के आया, और आगे की उनकी फ्लाइट कहाँ की, और सरप्राइज एंट्री उनके साथ कौन जा रही है, जो हमारे लिए भी बहुत ही जेन्युइन बात है, सरप्राइजिंग ही था। ठीक है, पहुंचे, मैं आपको मिलूंगा वापसी पे, मे बी हीरोइन के साथ, मे बी विदाउट हीरोइन, कोई आइडिया नहीं मेरे दिमाग का। आपको पता ही है, जो मेरा दिल करता है, जो मेरा दिमाग करता है, मैं वो कर जाता हूँ। शायद आपको हीरोइन दिखा दूं, शायद ना दिखाऊं। वापस आओ, फिर मिलते हैं। जब तक जा रहे हो वीडियो को लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर दो, अगर दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। 10 मिलियन बहुत करीब है। वापस आते हो, फिर मुलाकात होती है। Yesterday. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है तो भाई आ ले हो, खैर नाल जाना चल रहे हो, अल्लाह का हुक्म। अस्सलाम वालेकुम अट साहब, बट साहब की हाल नहीं, सेट हो, ठीक ठाक हो सब? चलो जबरदस्त। भट्ट साहब आपको पता है कि सुबह उसका जो शूट है, और भट्ट साहब है इस टाइम जो ना वो क्या होता है अपना स्टाइलिस्ट के पास अपना साइज वाइज वो जो दे रहे हैं, साथ वो रिहर्सल जो है ना वो चल रही है, क्योंकि सुबह हीरोइन के साथ जो शूट है उसका फर्स्ट देखा ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह है, इसलिए ओ यार कोई नहीं, आप लोग जो दुबई जा रहे हो, यूं आओगे यूं जाओगे, मसला ही नहीं कोई यार, है कि है नहीं ऐसे अजीब। देखो ना गजबरी के बगैर क्या करें हम लोग, माई बाबा को ओ यार जाके की करागे तो समझा भाई चिल करो, जिस काम नाल खैर ना चले हो वो काम करो ते वापस आओ बस। अच्छा शॉपिंग कर चले, शॉपिंग शॉपिंग का साथ कर ले। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਜੇ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਨਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਬਸ जिंदाबाद। अच्छा कार ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ खैर मैं वो उसको जो है ना दे दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को वो जो छोड़ के सीधा जाना है, उसको पिक करना है, फिर उसके बाद उसको मैं अपने घर जाऊंगा जो है लेके, क्योंकि वो वहां सोएगा, और फिर सुबह हम जो उठेंगे यहाँ पे आएंगे, चेंज करेंगे, चेंज करके फिर हम जाएंगे सेट पे, क्योंकि सुबह जो शूट है। कल खैर से जो है हमारी वो अपना हीरोइन भी जो आ रही है, और कल का काम खाली बस जब अट साहब का है और हीरोइन का है, कल ना मेरा है ना हैदर का ना टोकर का है। चाबियां जरा हमारे पास अपना आ गई, लेट बहुत ज्यादा जो ना हो गए हम लोग, क्योंकि आप लोगों की फ्लाइट अपना कितने बजे की है खैर से? 4:30 बजे। 4:30 बजे की है, तो 2:45 जो है ना वो भाई इधर ही हो गए। चलो यार आओ। अच्छा बैग सिर्फ आज एक ही है, एक कोई बैग है, उतो जो ना भर के आने नवे बैग आने आए जिंदाबाद। लाइट नहीं आ रही भाई, इसलिए ये लाइट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हम लोग निकलते हैं, और साथ कौन जा रहे हैं वो भी आप लोग को हम रास्ते में टेल करते हैं। आए लिया भाई, लिया बैग लिया अच्छी लिया, इत्थे रख बैग ताकि जिन्ना निकलिए, बहुत लेट हो गए हैं। जिंदाबाद। चलो एक कोई बैग है, उतों फिर जो वापस आन के फिर फुल डिक्की जो है ना अपना फुल होगी। आ जाओ भाई, चलो खैर चल भाई, चलो जी बहुत लेट हो गए भाई, बहुत लेट हो गए। ओके जी फाइनली जो ना हम लोग घर से अपना निकल पड़े हैं, लेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि 4:30 बजे की इनकी है फ्लाइट, और ऑलमोस्ट जो ना हमें 3 यहीं पे बच गए हैं। रिंग रोड हम लोग चढ़ गए हैं, और खैर नाल फिर चल रहे हो तुसी भी हैं, मिस नहीं करोगे पिछों? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੇ ਕੱਲੇ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਈ, 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ जो है ना प्रोटोकॉल थोड़ा जिहा सेट है। मेरे ते 5-6 मुंडियां च कोई मुंडा नहीं होना। कोई नहीं है, कोई मसला नहीं, चिल करो। तुसी जेड़ा शॉपिंग में करन जे है ना जा रहे हो, क्योंकि साडा भरा जेड़ा है ना इत्थे दा रैंड पापा फुल जे ना उत्था गए है, उनके कोल सारे जो है ना कपड़े चपड़े हो जे मुक गए ने, इसलिए जो है ना तुसी जे उत्थे जा रहे हो कि भाई उनकी शॉपिंग जो है ना कर रहे हो, ताकि वो थोड़ा जिहा राजी हो सके कि जी मैं एटलीस्ट कोई चंगी शय पाई है। जी भाई अभी हम लोग बहुत ज्यादा लेट है, सीधे हम पहुंचते हैं एयरपोर्ट, वहां पे जाके माँ जी को और भट्ट साहब को छोड़ते हैं, और फिर आप लोगों को मिलते हैं, क्योंकि लेट हम बहुत ज्यादा हुए हुए हैं। चलो भी चलो बाहर चलो, लेट हो रहे हैं, चल पड़ो भाई, चल पड़ो यार।
आ जाओ जी, चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। मेरी एक बात सुने, मैं बहुत तावी उठती हूँ, मगर मैंने कहा था मैं व्लॉग में इस्तेमाल करूंगी। क्या आप मान कैसे गए कि मैं अकेली चली जाऊँ आयत को लेके? और मतलब लास्ट टाइम तो चलो ज़ियारत पे तो बाकी सारे भी थे, हाँ। तो गुजारा हो गया था, आपने कहा ठीक है चली जाओ। हाँ। तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं कि आप मान कैसे गए कि मैं अकेली चली जाऊँ आयत को लेके? मैं मान इसलिए गया क्योंकि देखो तुम अकेली जा कब रही हो? तुम अकेली जा कब रही? तुम्हारे साथ आयत भी है, हाँ। ठीक है, और खैर से तुम्हारे अम्मा बाबा भी तुम्हारे साथ हैं। यस सर, जिनको ये नहीं पता कि गजल और आयत उनके साथ है। यस सर, दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज। इट्स गोना बी अमेजिंग सरप्राइज फॉर मामा एंड बाबा। एयरपोर्ट जाके उन्हें सरप्राइज मिलेगा। डेफिनेटली इनको मेरे ख्याल से अगर वो हमसे पहले पहुंच गए तो उनको शायद बिल्कुल जब उनको टिकट अपनी सीट साथ में सीट में देखेंगे उनको सरप्राइज मिलेगा। अरे अल्लाह, मतलब एयरप्लेन में जाके उनको सरप्राइज मिलेगा यार। वैसे मैं चाहती भी यही हूँ कि बोर्डिंग शोर्डिंग जो है वो आपके जाने वाले हैं, अगर हम वो करा लेते हैं उनको कह के, उनके साथ मतलब मैं भी होती हूँ मगर थोड़ा पीछे होती हूँ, जब हम लॉन्च और पे हम जाओगे बोर्डिंग, ना हाँ, उनको तब तो सरप्राइज उनको तब सरप्राइज मिलेगा यार। अमेजिंग सीन हो जाएगा। असल में हुआ ये था कि ऑब्वियसली मम्मा और बाबा ने जाना था, उनका वीजा लगा हुआ था, वीजा मेरा भी लगा हुआ था, मगर रज्जू भाई ने कहा कि आप दोनों हुए, मेरा कोई प्लान नहीं था, मगर सिंस मेरा वीजा लगा हुआ था और जवाद ने कहा कि अम्मा बाबा अकेले जाएंगे क्योंकि ना रज्जू भाई जा सकता है, उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है और जवाद साहब के अपने कामकाज चल रहे हैं, जिस वजह से वो नहीं जा सकते। हमारी भी एक अदर शूटिंग चल रही है। इनकी भी एक अदर शूटिंग चल रही है, तो समझा नहीं? तो समझा नहीं? खैर, इनकी भी एक अदर शूटिंग चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नहीं जा सकते थे। मेरा वीजा ऑलरेडी लगा हुआ था, तो जवाद साहब ने दस्ती टिकट कराई है। यकीन करो कि एक ही प्लेन में टिकट मिल जाए हमें। बहरहाल जाएंगे, पहुंचेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। थोड़ी देर तक सरप्राइज देखने वाला होगा कि अम्मा बाबा शॉक कैसे होते हैं, क्योंकि वो उन्हें तो लग रहा है कि हम जाएंगे, वहां से कोई लेने आ जाएगा, उधर चले जाएंगे, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, हमारे साथ भी कोई नहीं है। थोड़ी देर पहले मम्मा की कॉल भी आई, उन्होंने मुझे कहा, मम्मा कहती है गजल तेन लगता है कल जा सकने? नहीं देखो गजल उनको अभी भी लग रहा है कि वो अकेले जा सकते हैं। यकीन कर, तो मुझसे अभी तक दोपहर में मुझे कॉल है, तो मुझे कहे पुत्र है वेख जरा रजब सानू कला भेजता पे, आप जा नहीं सकता, सी भी अच्छी रह लेते। मगर देखो रजब भाई की भी सोच ठीक है, वो कह रहे हैं मैं शूटिंग में बिजी होऊंगा, हाँ। तो अम्मा अब्बा को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा सैर सपाटे पे जाए। हाँ, सही बात है। और सेम तुम्हारे लिए भी यार, तुम भी मतलब अभी तुम हो के आई हो, मतलब तुम सैर करने तो नहीं गई थी ना चेलम पे? हाँ, ज़रात करने गई साल में थी। एक सैर तो मस्त होती है। वैसे हम चाहते थे कि हम अपने शोहर के साथ करें, बट इंशाल्लाह अल्लाह खैर कोई नहीं, next year रखे। शोहर के साथ भी इंशाल्लाह होएगी, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। पहुंचते हैं जी एयरपोर्ट इंशाल्लाह, आपको पहुंच के। हाँ, अपना ही बताई जा रही हो तुम्हारे साथ एक और बंदी भी जा रही है। मेरी बेटी जा रही है, अल्लाह खैर रखे, खैर से। पहली दफा जिंदगी में दुबई जा रही है मेरी बच्ची, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। चाचा के पास बैठी हुई है, चाचा के साथ बैठ के ओलियो खा लिया हम, ओलियो। असल में ना ये चीजें हमें मिलती बहुत कम है, और ओरियो हो गया, बिस्किट्स हो गए, चीजें ना मिलती बहुत कम है। तो फिर जब हमें कहीं नजर आ जाती है ना पड़ी हुई, क्योंकि अभी तो मुहर्रम और तबरुक वाला महीने चल रहे थे, तो वो तबरुक ही आ रहे थे बच्चों के हर जगह से, तो वो हमें मिल गया, तो हमने कहा बस खोल दें। अब खा नहीं रही, खोल के चाचा के मुंह में डाल रही है, बाबा के मुंह में डाल रही है, चाचा के खुद नहीं खा रही, सबको मुंह में डाल रही है। खैर पहुंचेंगे, अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह पे मिलेंगे आपको। और आयत की हालत इस तरह की, इस वजह से क्योंकि अभी हमने इसको सोई हुई को उठाया, ये सोई पड़ी थी फुल, ये तो माशाल्लाह अभी हमने उठाया इसको। आगे व्लॉग में शायद गजल आपको दिखाए कि आयत करती क्या आयत उस टाइम पे जा रही है जिस टाइम पे आयत सोई होती है। सही बात है, आयत उस टाइम पे जा रही है, अब वो जाग रही है, तो वो क्या करेगी ये आपको आगे व्लॉग में ही देखना पड़ेगा। खैर से पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। लो जी, हम पहुंच गए एयरपोर्ट। जवाद साहब, आपसे बात हुई है अभी शाजी भाई की, क्या कहते हैं? आप अंदर जाए, मैं अंदर जाके सरप्राइज दीजिएगा। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए, आपको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है ओके, अल्लाह हाफ़िज़, और क्या, बाय बाय, बस खैर से जाओ। ओके। लो जी, आयत की मामा और वो आयत पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के पास, और इस गेट से हमने अंदर जाना है, और मैं बिल्कुल पास आके बैठ गई हूँ ताकि मम्मा लोग जब आए तो, क्योंकि वो लोग पीछे ही कहीं रुकेंगे तो मुझे नजर आ जाए दूर से आते हुए, ताकि हम छुप सके एंड टाइम पे। ऐसा दराज से हम माँ बेटी बैठे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से तो नानी आती हुई नजर आएगी ना, मगर नहीं आ रही। क्या करें, कितनी देर और इंतजार करें यार। क्यों?
क्या हुआ था, तेज जे कर रहा था ड्राइव? काट यार तारे यार, बैग काट ला, एक ही बैग है, काट ला। ओके जी भैया ले आओ, खैर नाल जाओ, पासपोर्ट है कोल, बाहर जाना कर लो वो अच्छा तेरे बाबा ने व्हाट्सएप दी ग्रेड तेरे बाबा ख्याल करना, ठीक है। पासपोर्ट ले ले, मैं क्या वही लेके जाना। ਉਹੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾ, ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਗੁਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓ यार चिल मारो, ਉਹ ਸਗੀਰ ਹੀ ਪਾਕਿस्तान ਚ मैं ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ। आप टेंशन नहीं लें, आप जब जाएंगे अंदर तो आपको बहुत सारे जना अंदर वो सरप्राइज है ना वो मिल जाएंगे, आपने बस फिक्र नहीं करनी, आप जाए खैर से अंदर, ठीक है। ओके खैर नाल जाओ, लव यू अल्लाह हाफिज। ओके जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खैर नाल जाओ, खैर नाल जाओ। ओके जी अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खैर से जाएं, खैर से जाएं, खैर से जाएं। ये देखो वो मुझे नजर आ गए फाइनली, ये दूर है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये इनके मिलन मिलाप ही खत्म नहीं हो रहे, मैं थोड़ा नीचे होकर बैठी नहीं ताकि मैं इनको नजर ना हो। वो चेक करो जरा, है कोई यार, तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, उधर फन हो रहा है, कोई पता ही नहीं कि बेटी बैठी इंतजार कर रही है। वैसे उनको तो सच में ही नहीं पता कि बेटी इंतजार कर रही है। ओए यार हम नीचे हो जाते हैं। ये रुको दिखाऊं तुम लोगों को कहाँ है, ये वो है, वो देखो, पता नहीं अब जाएंगे किधर, ये नहीं मुझे पता। ऐसे नहीं लग रहा दो भटकी गायें होती है जो फिर रही है इधर उधर देखने के लिए। बैठ जाओ यही बैठ जाओ भाई साहब, छुपना पड़ेगा। चल बैठ जाओ इतने ही बैठ जाओ, कितने बैठ जाओ। क्या बात है, बता रही है ये जगह खाली है, जान इधर आ जाए। ये बैठे, गुड सी। अब मामा और बेटी जो यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं और लोग समझ रहे हैं कि हम पागल हैं, हालांकि हम पागल नहीं हैं, हम तो अपने मामा को सरप्राइज दे रहे हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे उनके पास और जाके उन्हें सरप्राइज करेंगे। आ जाओ। आगे जाती कैसा दिया फिर, मजा आया? हमने कहा हम आपको एयरप्लेन तक चढ़ाए ना, आपको चढ़ाने आए हैं यार। ऐसा क्या सरप्राइज है यार, कसम से मैं दिल धड़क रही है कैसे। मामा को लग रहा था कि मामा जा रही है अकेली पापा के साथ, ठीक है, और हमने उनको दिया सरप्राइज छोटू सा कि आप अकेली नहीं जा रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है आप अकेली जाओ? हैं हम लोग दोनों कसम से परेशान थे, कैसे अकेले कभी जिंदगी में निकलेंगे हम लोग। पापा को कोई खुशी नहीं हुई, नहीं पापा, बैठे अपना बोर्डिंग पास पढ़ रहे हैं। किधर से आ गई? आपको खुशी नहीं हुई है? खुशी हुई से चुप कर, शुक्र से कर लेंगे। हमारे पास एक बहुत ही अच्छे भाई आए थे, उन्होंने कहा बाजी तस्वीर ले देना, पहले मेरा ब्लॉग का क्लिप ले देना, फिर मैं आपकी तस्वीर लेके देती हूँ। थैंक यू सो मच भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। लीजिए बाहर हो गई है रोशनी, ठीक है, मेरे पीछे से नजर आ रहा होगा आप लोग, और हमें फ्लाइट में बैठे हुए ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया। अब हम इसलिए बोल रहे हैं कि आयत सो गई है, ये देखें, ये सो गई है, ठीक। मम्मा कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? मेरी एक बात सुन, रात को तेरी मेरी बात हुई थी, हाँ तूने मुझे क्या कर ला, किसको मौला कैसे लेके जाए, कैसे लेके आए, ले वो बेबे दनिया बनी सी हाँ सियाणी ते ऐ हुन तू किदा। अच्छा करो शुक्र अल्लाह पाक दा कि तू कसम टाइम नाल आ गई। मैं ते उधर सोच रही सी रोज गल्ले के संजा उसको तो जिंदगी च कहीं नहीं बच्चों तो बगैर। कहने कोई नहीं, अल्लाह बारा साहब ला दे पढ़ के बैठ जाएंगे। मैं कहती तू पीछे जो मैं अच्छा मेरे को गुस्सा चला कि तू है कि खराब करनी से, मैं कहा अल्लाह शुक्र दे, मैं कसम खुदा दे तू रोज 2 नफर शुक्राने थोड़े नौ भी काट कर तेरे ससुराल जीने चंगे। नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद भाई ने फरा ने हमेशा में नहीं कहा कि आप कल्ले नहीं रहे,
हाँ ऐसे ही है। उन्होंने सबूत देता मैं पाकिस्तान जाऊंगा पर मैं बाहर हूँ, मैं निकलने नहीं जाता मेरे भरा आपको आप मुझसे पूछोगी नहीं कि ये सब कब हुआ, फ्लाइट कब हुई, कैसे हुई, क्या वो सीन तो मैं था। पूछूंगी पहले तो मैं अपने मेरा भरा वा मेरे दिल का टुकड़ा अल्लाह पाक मेरी सलामती करे कसम मैं तो मैं तहे दिल में उनका शुक्रिया अदा करूंगी इन्होंने मैंने इंज भी कर लेनी जाता कसम खुदा ये बड़ी बहुत बड़ी बात है ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी सी नहीं है। अब तो मुझे ये था तो तेरे वीजे लगे 2-3 रुपए वो मुझे पता था हाँ तो तू ये तूने कैसे भी टिकट गई थी जल्दी ले ली मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन रजू भाई ने आप लोगों की टिकट कराई थी ना, तो उसने रजू भाई से मुलाकात हुई थी, तो रजू भाई ने उसको बताया था कि मैंने मम्मा पापा के वीजा लगवा दिए, क्योंकि ऑब्वियसली रजू भाई अपनी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है और आप लोग घर में बोर हो रहे थे, तो उसने कहा था कि वीजा आप लोगों का उसने लगा हुआ था पहले, तो उसने कहा कि मैंने टिकट करवा दी है, ठीक है। जब उसने ये कहा ना तो जवाद घर आया, जवाद ने घर आके मेरे से मशवरा किया, मेरा दिल नहीं मानता कि अम्मा बाबा जो है वो अकेले जाए वहां पर, तो सिंस जवाद का अपना मसला वो चल रहा है, रजू भाई की खैर से शूटिंग चल रही है, वो नहीं जा सकता था आपके साथ, तो उसने कहा कि क्यों ना तुम और ये नन्ही कली हमारी, ये वाली नन्ही परी, ये साथ जाए माँ जी के। ये तो और आसान हो गया कसम हाँ ऐसे है। हम लोग उसने कहा आए कि थे। नहीं तुम साथ जाओ, तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम जाओ इनके साथ। और उसने मुझे ये भी कहा कि कहता है कि पहले आप मौला की ज़ियारतें वगैरह करने गए थे, फिरने टुरने तो नहीं गए थे ना, चलो एटलीस्ट आप साथ फेराओगे, आप चले जाओ। मेरा वीजा लगा हुआ था तो मैंने कहा सौ बिस्मिल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। ये बड़ा अच्छा लगा और मेरे दिल से दुआएं निकली है तेरे माँ बाबा के लिए जवाब की कि वो लोग उन लोगों ने बता दिया जितना दस्ती जवाद ने टिकट कराई है, मैंने तो उससे निकलते हुए पूछा, अच्छा यकीन करें कसम से वापस आया, कॉल की इसने जहांगीर भाई को, यार वो अम्मा बाबा की एयरलाइन जिसमें वो लोग जा रहे हैं उसमें टिकट मिल जाएगी, तो उसने कहा हाँ जी अभी तो 4-5 दिन थे पहले जब आपकी टिकट हुई है। कहता है हाँ मिल जाएगी, कहता है बुकिंग करा दें, बट जवान ने बुकिंग कराई। मैं कहा जवान तुम मेरे से जान छुड़ाना चाहते हो, तुमने इतनी दस्ती काम किया, तुम मेरे से जान छुड़ाना मेरा चाहते हो। बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करता है हमसे प्यार करता है नो डाउट तो उसे पता है ना मेरी मम्मा इस तरह के लिए तुमने बाबा के लिए नहीं ऐसे चाहते है। तो सो सास है अल्लाह पाक उसकी सलामती करे और इसका सिला मेरा पाक परवरदिगार इसके माँ बाप को भी उसको भी दे या तो तुमने मेरा बड़ा मान रखा हर जगह पे रखा कसम से नो डाउट। अच्छा चलो इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं, हम इंजॉय करने जा रहे हैं, पार्टी करेंगे पार्टी क्या नहीं कि भाई बंदा जाए ना तो अम्मा बाबा के सामने आ जाए फिर ना, नहीं हम अम्मा को भी पार्टी कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी। लो मेरे जब फैमिली बस पहुंचते हैं कैसे इंशाल्लाह। हमारी 3 घंटे और 15 मिनट की फ्लाइट थी, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले इंशाल्लाह। पहुंचते हैं तो फिर आपको बहुत पहुंच कर मिलवाते हैं कि हमें लेने कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, सारा कुछ आपको पहुंच कर अच्छा मुझे रजू भाई ने बताया कि मम्मा मैंने कहा बेटे क्या कर रहा मैं नहीं जाना तेरे में ना क्या करूँ ते बाबा क्या करेंगे आप क्या कैसे उतरेंगे असि तो पिछले दो दिन याद असि पिछले दो ਅਸੀਂ ਚਾਚੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜੇ ਸੁੱਕੇ ਡੇਢ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਰੀਰ को अम्मा बाहर क्यों नहीं आ रहे मैं चाची कैसे लग रहा था उस चाची ने कोई चुके मैं कहा कि तेजी तो नहीं है चाची के कहना देख रहे तो नाम बड़ा साडा सी नहीं तब रजवली मेरे साथ था नहीं जब भाई उधर था आप करते आप गवाची गाँव की तरह इधर उधर कर रहे थे आप दोनों, मुझे पता है ये सारा कुछ। अभी हमने आपका क्लिप भी लिया जिसमें आप गवाची गाँव की तरह अभी दोनों आप दोनों फिर रहे हो ना, वो वाला क्लिप भी है हमारे पहुंच के मिलते हैं यहाँ से थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। लो जी फाइनली आफ्टर 3.5 hours ऑफ हमारी जो थी फ्लाइट, बैगेज क्लेम करने के बाद, और अपनी बेटी को ये देखो जरा आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो ऐसे बैगेज को रख के चलाने के बाद हम पहुंच चुके हैं खैरियत से एग्जिट के पास। मम्मा हमें लेने कौन आ रहा है, कुछ आइडिया? अगर तू साथ हमारे ना होती इसका मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही होनी थी, पता नहीं कैसे बाहर अब मुझे कोई पता ही नहीं सब। और जबर ये जवाब है माशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरीन किया हो, कोई ना कोई तो होगा ही। अच्छा बस एग्जिट पे जाकर खड़े हो जाए, कोई लेने आ जाएगा हमें? हाँ जी हाँ जी मूर्तियाँ देख लेते हैं भला भूल गए उनके इधर से भी बाहर भी जाना है, इन्होंने होटल भी जाना है, किस तरह जाएंगे? पर मुझे लगता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर चलते हैं देखते कौन आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो देखो नानी और उनकी दोती बैठ भी गए हैं आगे। नाइस, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। फाइनली हम लोग रास्ते में हैं
एंड यू वर राइट कि हमें कुछ थोड़ी सी देर भी इंतजार नहीं करना पड़ा, 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। भैया हमें लेने के लिए पहले ही पहुंचे हुए थे। खैर अभी हम पहुंचने लगे हैं अपने होटल में। ठीक है, आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। मम्मा पापा आपके लिए आपका सरप्राइज, मैं सरप्राइज कम हेल्पर ज्यादा, मैं आपके साथ पहुंची थी कि आप लोगों को लेके सुकून से दुबई तक पहुंचा सकूं। आप फिर ऐसे ऐसे देखते हुए ना जा रहे हो जैसे आप लास्ट टाइम गए थे, याद है? आपने हमें देखा था कि हम लोग हम क्या हाँ। निकल तो हाँ। अच्छा तेरे बाबा नहीं घबराते, मैं घबरा जाती हूँ पता नहीं क्या, वो बड़े मजे चले आ रहे हैं, मैं पीछे पीछे पता नहीं क्या बन हाँ गया। सही बात तो है। मैं देखा अब हमें इतनी जरा मुझे फिक्र नहीं थी कि मैंने भाई कैसे निकलना इधर से आगे। मुझे पता था रजब अली और जवाद है तो कोई ना कोई तो आया होगा। तो मेरे पेट में दर्द होनी थी। अब जब तो बट नहीं देखे ना, देखें फिर भी हम आपके साथ आपका हेल्पर बन के आए हैं। ठीक है, जो बड़ी सीधी सी बात है, औलाद जो होते हैं वो माँ बाप के हेल्पर ही हो जाते हैं जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है जी, अभी हम लोग हमारा आज का ब्लॉग यहीं तक था। ये ब्लॉग वापस जाएगा ब्रज भाई के पास। थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अगेन ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू जवाद, जिसकी वजह से पॉसिबल हो सका कि हम अम्मा बाबा के साथ उनके हेल्पर बन के और उनके साथ साथ दुबई आ सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सारे ब्लॉग भी आ शादी बच्चे आजू गिरा लेता हूँ ठहरो जरा 1 मिनट, ठहरो मैंने टीका जरा ये गेट खोलो साइड ते हो जा भरावा 1 मिनट, वो 1 मिनट लेना, ठहर जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम इधर बैठे हुए? जहांगीर भाई, जहांगीर अहमद, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आओ वेलकम बैक टू पाकिस्तान। इधर आए ना, बैठे इधर। जी आए। ठीक है जहांगीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाल क्यों इतने चिट्टे हो गए आपकी गाड़ी के? भाई मैं बुढ़ापा आ गया, उम्र होगी मेरी जान, 2 बच्चों के बाद। सॉरी गाइस, चलता शॉट हमें जो है वो बंद करना पड़ गया। थके नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो 2 दिन बाद आप आए शूट पे। एक्सपीरियंस है पूरा गर्मी में मजा आया? यस, पेशेंट काम करना है क्या है? हिम्मत है भी, हिम्मत भी है पूरी। जिंदाबाद। शायद की तो मुक गई है। जल्दी कभी स्टार्ट होनी है। कार कैसे हैं? ठीक है हाँ भाई, भाई बेहतर कोरोना। थैंक यू सो मच। मैंने जब फिल्म का मैंने जब प्लान किया था ना, तो मैंने तब सबसे पहला नाम जो सोचा था मेकअप आर्टिस्ट हमारा जो मेरे वकार भाई थे, कराची। इनका काम जो है ना, इनका काम वो आप सोच ही सकते हैं। आंखें बंद करके आप ये कर दे रेडी, बस आंखें खोलेंगे तो आपको दुनिया दूसरी नजर आएगी। You don't have to ये worry. मेरे वकार भाई हैं। जब कार में के हाथ लगे मैंने। लव यू वकार भाई। You don't have to. Thank you so much for coming. All the way from Karachi. थैंक यू सो मच। Thank you, ये वेलकम। अच्छा ये मुझे जरा आप बता दें, मैंने सही किया काम करा था बता दें, तंग तो नहीं किया? नहीं। सही दसना था कसम जे। तंग हमें पब्लिक करती है जरूर, वो तो मेरा बड़ा प्यार हमका आए थे हम, उसमें प्रेशर में आए थे। अच्छा जी, ऐसा है कि शूट हमारा हो गया, बैकअप कॉल हो गई है, टाइम हो रहा है 6 बजे का। हीरोइन बिल्कुल हमारे बैक पे है, लेकिन मैं उनको नहीं कैप्चर करूंगा। नजर लग जाती है हमारी हीरोइन भाई, प्यारी बहुत है, ठीक है? प्यारी बहुत है, उनको ना नजर लग जाती है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं एक जो है ना आपको हल्का सा शॉट दिखा दूंगा, ताकि तुम लोग रोते ना रोको। भाई आपने प्रॉमिस किया था मिलवाएंगे हीरोइन से, ठीक है? ओके निकलिए जी, पैकअप है, चलें? बैकअप Let's go. ठीक है जी, हीरोइन जी को मिल रहे, ठीक है? थैंक यू। नहीं आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं आपको। सिनेमा आएंगे सिनेमा आएंगे। पूछ रही है जितने यहाँ आए हैं सिनेमा आ जाएंगे। दुआ कीजिएगा, आप सब दुआ कीजिएगा हमारी। थैंक यू। रजब भाई हेलो, ओके जी, हाँ जी, मिल लिया फिर, हीरोइन से मिल लिया, राजी बाजी हो, खुश हो, बस दुआओं में याद रखना, ठीक है? सारी कास्ट को, नॉट ओनली हीरो या हीरोइन, सारी कास्ट को, सबसे ज्यादा इस बंदे को, क्योंकि जितनी मेहनत खुदा की कसम ये करता है ना, अली बुखारी जिसका नाम है, भजन एक्स्ट्रा सेल मुझ में नहीं इसमें डले हुए, थकता ही नहीं है यार, थकता ही है। शॉट दो, मैं बस कर दे, रोटी भी खा भाई। लेकिन ये कि डेडिकेटेड आदमी, पता लगता है फैसल बुखारी का बेटा, ठीक है?
बाकी कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कहाँ से फैसल बुखारी के बेटे हैं, कहाँ से फैसल बुखारी के बेटे हैं, सिवाय पेट के या टिंड से। किसके बेटे हैं? हाँ? कि वो किसके बेटे हैं? हाँ कि वो किसके बेटे समझ नहीं लगती। हाँ टिंड देखे तो पता लगता है या पेट देखे तो पता लगता है। जो उनकी फैसल अंकल की बुढ़ापे में इसकी जवानी में अब शायद ओके भाई, इसका मतलब शान आप। अच्छा जी, आप सबके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। बताइएगा आपको हमारी हीरोइन कैसी लगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि प्यारी है या जो भी है भाई, पता क्या बात है, किरदार बड़ा मैटर करता है। क्या जबरदस्त किरदार किया वो लड़की है, इतनी मतलब जाहिर बात है हम यूट्यूबर हैं, वो ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं, फिर उसके बाद उन्होंने फिल्म भी की हुई है, अभी उनकी दूसरी मूवी भी आ रही है। किसके साथ कर रहे हैं वो? एहसन खान साहब के साथ दूसरी मूवी कर रही है जो कि यूके में शूट हो रही है, और तीसरी मूवी वो हमारी कर रही है, मतलब हमारी सीनियर है, ठीक है, फनकार लोग हैं। बट स्टिल इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी, इतना उन्होंने हमें साथ सिखाया। अगर मेरे कहीं पर मूव्स गलत हैं या एक्सप्रेशन गलत हैं तो गाइड करते रहे, जब ऐसे नहीं है, जब ऐसे, ठीक है, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं। कहीं मेहरबानी, शुक्रिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया कि मैं करूंगी मूवी, फैसल अंकल के मुंह को, यारी के मुंह को, मेरे मुंह को नहीं, ठीक है। एनीवेज थैंक यू सो मच अमर जी, अमर खान साहब हमारी जो है वो हीरोइन है। आज मैं आप लोगों को खुद जो है वो कन्फेस कर रहा हूं और बता रहा हूं। अब तक तो आप लोगों ने पता नहीं कहां से न्यूज निकाल के तो एडिट्स बना रही थे, कि अब बनाओ, अब ऑफिशियली एडिट्स बनाओ, ठीक है। पहुंचते हैं शोरूम पहुंच जाकर मिलते हैं, क्योंकि वहां पर एक बंदा हमारा बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और जाने से पहले अम्मा लोग खैर ऑफिस से दुबई पहुंच चुके हैं। सरप्राइज एंट्री ने जैसे आपको सरप्राइज किया है, वैसे मैं भी सरप्राइज हो गया था। जहाज के अंदर जाके अम्मा आवाज मिली है। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच जवाद, लव यू मेरी जान। जवाद ने मेरे बिहाफ पे जो है वो गजल को कहा कि तू जाओ और अम्मा को, बाबा को टेक केयर करो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि रज्जा भाई नहीं है तो अम्मा बाबा अकेले वहां पर क्या ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू जवाद फॉर दिस काइंडनेस, फॉर दिस काइंडनेस नहीं होता, काइंडनेस भी होता है। फिर मैंने काइंड गेस्चर क्यों किया? वो इसलिए क्या कि ये अपनी तरफ से ज्यादा अंग्रेज बनते हैं। फॉर योर काइंड गेस्चर जवाद, आई लव यू। इनहैंस्ड होती है अपना बारे एड्डा तू वो ना बन, वो टिकटॉक शोरूम पहुंच के मिलते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि रजब भाई आपने तो कहा था कि आप जा रहे हैं शोरूम, तो भाई मैं शोरूम गया था, वहां पे कोई भी नहीं था सिवाय लेबर के, कोई भी नहीं था, लेबर अपना काम कर रही थी। शोरूम भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है, बस जल्दी उसका भी इनोग्रेशन करेंगे। कोई भी नहीं था, फिर मैंने शहजी को उतारा, वो अपनी बेगम को, अपनी बच्चियों को लेके बाहर गया खाना शाना खाने, जहांगीर भाई को उतारा, फिर मैं घर आ गया। अब मैं घर तो आ गया हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या घर पे करूँ क्या? अभी घंटा डेढ़ पड़ा हुआ लाइव आने में भी। आई हैव नथिंग टू डू ब्रो, कोई जॉब दे दो, कोई काम बता दो मुझे, क्या करूँ। व्लॉग को एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल है इंशाल्लाह 12 डबल अव्वल भी सेलिब्रेट करनी है, और कल हमारी ट्रैवलिंग भी स्टार्ट हो रही है अदर सिटी में, किसी और शहर में। कौन सा शहर है, क्या हिसाब किताब है, कितने दिन रहना, ये सब कल बताऊंगा। अल्लाह करे हैदर वापस आ जाए, अभी तक तो नहीं आया, अभी तो इस्लामाबाद ही है, वरना फिर उसको अकेला आना पड़ेगा पीछे। एंड करते हैं व्लॉग को। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू गाइस टुमारो। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और एक बात मेरी हमेशा याद रखें, जितने अभी मेहनत वाले बच्चे हैं जो ऊपर आ रहे हैं, अभी जिनका अभी स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, सिर्फ अपने आप को बेहतर करने का जोर लगाओ, कभी किसी का बुरा ना चाहो। आप जब किसी का बुरा चाहते हो तब से ही आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। जब आप किसी का बुरा चाहते हैं ना, तो अपना अच्छा आप नहीं कर सकते फिर, क्योंकि आपका तो ध्यान ही किसी और का बुरा करने में है। अल्लाह की जात भी नाराज और आपका अपना ध्यान भी डाइवर्ट। सिर्फ अपने आप को अच्छा करने की दौड़ लगाओ, किसी को गिराने की दौड़ ना लगाओ, क्योंकि आपकी कोई औकात नहीं है आप किसी को गिरा सकें। जो रब की जात ने जाना है उसको उतनी ही इज्जत मिलनी है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया ना करें किसी को गिराने में, अपने आप को अच्छा बनाने में अपना वक्त लगाएं, वो आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू पाकिस्तान, जिंदाबाद।